So when it comes to suspense anime, you have known many shows like Death Note, Parasite, Tokyo Ghoul, Kakegurui, Psycho Pass and many more. पर अगर मैं आपसे कहूँ ये एनिमे कुछ भी नहीं है जिस सीरीज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वुड यू बिलीव इट? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइजी। काइजी द अल्टीमेट सर्वाइवर एंड काइजी अगेंस्ट ऑल रूल्स। सो काइजी एक गैमलिंग बेस्ड एनिमे है जो कि एयर हुआ है 2007 में और इसको एनिमेट करा है निप्पॉन स्टूडियो ने, जिसने काफी सारे पॉपुलर शोज पर काम करा है। और आप लोग स्क्विड गेम के बारे में तो जानते ही होंगे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज ऑफ ऑल टाइम। एंड द फैक्ट इज काइजी उसकी इंस्पिरेशन है। ये चीज काइजी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज बनाती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम काइजी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड डोंट वरी, इट डजंट मैटर इफ यू वॉच द शो और नॉट। ये वीडियो आपके सीरीज के एक्सपीरियंस को किसी भी तरीके से स्पॉइल नहीं करेगी। सो दिस स्टोरी बिगिंस विद अ यंग बैचलर मैन इतो काइजी, जो कि अपनी लाइफ में एक लूजर होता है और वो छोटी मोटी गैम्बलिंग एंड चोरी करता है प्रीमियम कार्स के एम्बलम एंड टायर्स की टू अर्न सम पेटी अमाउंट। पर इसमें पूरी तरीके से काइजी का फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड है जापान 90s में, जिस टाइम पर जापान की इकोनॉमी स्टेगनेंट थी एंड इट्स देयर वर्स्ट इकोनॉमिक रिसेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर थी एंड हाई स्कूलर्स एंड यंग अडल्ट्स के लिए डिसेंट अमाउंट पर जॉब पाना बहुत ही मुश्किल था। Now back to the story. So one day he was in his room and एक याकुजा बॉस उसके डोर पर आता है एंड देन वो काइजी को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि वन ऑफ हिज कॉलीग हैव लेफ्ट अ डेट ऑन हिम, जिस पर वो इलीगली कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर उसको 3,850,000 येन का डेट बना देते हैं। फिर उसके बाद वो याकुजा बॉस उसको दो ऑप्शन देता है, ईदर टू पे 60,000 येन पर मंथ फॉर अ डिकेड एंड सेकंड ऑप्शन गैम्बलिंग, जिसमें ना वो केवल अपना डेट खत्म कर सकता है बट उसके साथ में ही कैन गेट इनफ मनी टू सेटल डाउन। अब यहाँ से काइजी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इज द प्रेमाइस ऑफ दिस एनिमे सीरीज। इस सीरीज में 2 सीजन है जिसके टोटल 52 एपिसोड्स हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच मेक्स काइजी मोर स्पेशल देन अदर एनिमे सीरीज? फर्स्ट थिंग, इट्स आर्ट स्टाइल। काइजी का स्टाइल इट्स नॉट लाइक योर टिपिकल एनिमे आर्ट स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इसका आर्ट स्टाइल। या तो ये आर्ट स्टाइल आपको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगेगा या बहुत ही अनअपीलिंग, देयर इज नो इन बिटवीन। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये आर्ट स्टाइल काइजी को परफेक्टली सूट करता है, क्योंकि काइजीज वर्ल्ड इज वेरी ब्रूटल एंड अनफॉरगिविंग, जहाँ पर जिंदगी जीना बहुत ही हार्श है इफ यू आर नॉट रिच। यू कैन ऑल्सो सी हाउ डिमोनिकली वंस पर्सन background changes to show us how evil and selfish persons are, which is again comparable to real world। और इस शो के strong structured faces and sharp features हमें ये दिखाता है कि how strong, bold and rigid characters are। Now the thing about Itō Kaiji is that he is not expert in gambling or a genius in his life। He is like a normal human who can be deceived by others because of his simplicity। but जो चीज़ उसे यूनिक बनाती है वो है उसका cunning nature and his will to sacrifice everything to get what he wants। and it's not only about काइजी बट सारे ही कैरेक्टर्स काफी ज्यादा जेन्युइन एंड रियल लगते हैं अपने मोटिव्स को लेकर। वन मोर थिंग यू विल रियलाइज कि शो में मैक्सिमम कैरेक्टर्स इवल लुकिंग एंड एस्थेटिकली नॉट प्लीजिंग दिखाए गए हैं टू कन्वे इट्स ऑडियंस हाउ डेंजरस दिस वर्ल्ड इज। एंड दीज लिटिल थिंग्स what makes this show more special। अब इस शो को और रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं इसके प्लॉट आर्मर्स। प्लॉट आर्मर्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है इस सीरीज के अंदर। इस वजह से शो में आपको सिचुएशंस काफी ज्यादा टफ दिखाई जाएंगी एंड एट टाइम्स यू विल फील लाइक काइजी's लाइफ इज इन सीरियस सिचुएशन एंड समटाइम्स द स्टेक्स आर टू हाई टू बियर। इस सीरीज में गेम्स बहुत ही ज्यादा सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें आपको गेम्स फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल देखने को मिलेंगे लाइक मैनी सीरीज। एंड इवन इफ आपको गैम्बलिंग का ABC भी नहीं पता तब भी आप इसमें बहुत ही ज्यादा हुक हो जाओगे। बहुत ही ज्यादा अलग अलग वेराइटीज के गेम देखने को मिलेंगे आपको एंड उन गेम्स की सिचुएशन एंड कॉम्प्लिकेशन को अच्छे से समझाया भी गया है। एंड आप जब देखोगे हाउ द प्लेयर्स डू देयर बेस्ट एंड हाउ दे ट्राई टू रीड ईच अदर टू बीट द अदर वन, ओ माय गॉड, द इंटेंसिटी दैट विल क्रिएट, यू विल गोना लव दैट फीलिंग फॉर श्योर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम प्रॉब्लम्स आई थिंक आई हैव फेस्ड इन दिस शो। पहली प्रॉब्लम मुझे जो लगी इसमें वो है क्वालिटी। काइजी का फर्स्ट सीजन सिर्फ 480p में ही अवेलेबल है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट थैंकफुली सेकंड सीजन आपको 720p में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको फुल HD या हाई क्वालिटी में एनीमे देखने की आदत है देन आपको यहाँ थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एक चीज मुझे जो लगा इस शो की बेटर हो सकती थी वो है इसकी पेसिंग। नाउ पेसिंग से मेरा मतलब इट्स नॉट कि पूरे शो की पेसिंग खराब है। एंड नेचुरली शो की पेसिंग थोड़ी स्लो है जो कि जस्टिफाइबल है, बिकॉज ये पेसिंग इस शो के सस्पेंस एंड थ्रिलर को मेंटेन रखती है एंड आपको अपनी सीट के एज पर रहने पर मजबूर। बट स्टिल आई फील 1-2 आर्क थोड़ी ज्यादा ड्रैग है विच यू हैव टू बियर। सो यस, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स आई कैन थिंक फॉर दिस एनीमे। वर्डिक्ट,
तो अब इतना सब डिस्कस करने के बाद आई विल टेल यू व्हाट आई फील अबाउट काइजी। सो आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ये शो आपको वो एक्सपीरियंस देगा जो शायद ये और कोई सीरीज दे। इट डजंट मैटर हाउ मेनी ग्रेट शोज यू विल गोना वॉच इन फ्यूचर, बट आई स्टिल डोंट थिंक there are many shows like Kaiji exist. When you watch Kaiji, you will be overflowing with emotions. And by this I mean, sometimes you will feel absolute fear and disappointment, and other times you have to jump from your seat to celebrate the victory. Basically, Kaiji आपको अपने साथ इतना ज़्यादा जोड़ कर रखेगा that at the end all the time you will gonna invest in this show will be worth. So there is no way you can skip a show like Kaiji. The only thing I hate is that it has only 2 seasons. I don't know and I don't think इसके बाद काइजी का कोई नेक्स्ट सीजन आएगा, बट इफ़ यू रियली वांट टू नो मोर you can always check its manga. So this is all I can say for Kaiji season 1 and season 2. Now if you really want to know more anime like this, then you can subscribe this channel for that. And you can also share your opinion and experience, but remember not to spoil the show for whom who didn't watch it yet. So stay strong, stay happy, see you in my next video.